तो सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। यूपीएसआई का एग्जाम आने वाला है, तो यूपीएसआई की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। परसेंटेज का सेकंड डेज है। कल हमने परसेंटेज के फर्स्ट क्लास की थी, तो परसेंटेज के यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन में बोला है ए जो है बी से, तो ए है और बी है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, किससे तुलना हो रही है कि बी से 40% कम है, यानी बी से कम है, तो बी को हमेशा परसेंटेज में 100 मानना, यानी बी 100% है। अब इससे 40% कम क्या है, ए, तो ये हो गया 60। 100 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 60। अब क्वेश्चन में बोला है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है। से किसके साथ लगा है, ए के साथ, तो वो आएगा डिवाइड में। ए कितना है 60, जिसके साथ के से लगा है, सा लगा है, वो आएगा डिवाइड में, क्योंकि बी की तुलना हो रही है ए से। अब ये इससे कितना अधिक है, 40। देखिए 100 में से ये गया तो कितना बचा, 40, तो 40 अधिक है। परसेंटेज में पूछा है तो मल्टीप्लाई 100। इनको देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 3 टाइम, और 2 से इसे कैंसिल करेंगे 5 टाइम। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो ये हो जाएगा 200। 3 से करेंगे डिवाइड, 3 से डिवाइड करेंगे तो 6.66%। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। जिससे तुलना की जाती है उसे हमेशा डिवाइड में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि 440 का 20%, 550 के 40% से x कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए जब भी कम या ज्यादा कहता है 440 का 20%, इसका रेशियो निकालना है 550 के 40% से। पहले इनका रेशियो फाइंड करना है। देखिए 100 से 100 कैंसिल, 20 से ये 40 2 टाइम कैंसिल, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 11 से ये 5 टाइम कैंसिल, और 11 से ये 4 टाइम कैंसिल, इस 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल, तो यहाँ पर रह गया 2, रेशियो यहाँ रह गया 5। क्वेश्चन में बोला x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखना है कि 5 से 2 कितना कम है। देखिए कितना कम है, 3। 3 कम है ना किससे, 5 से, तो 3 कम है किससे, 5 से। जिससे कम है वो आएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई 100। तो देखिए 5 से ये कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 20 टाइम, तो ये रहेगा 3 मल्टीप्लाई 20। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60%। तो कितना कम है, 60%। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इससे ये x कम है या कितना भी कम है, तो उनका रेशियो निकाल लेना है। रेशियो निकालने के बाद अब देखिए 5 से 2 कितना कम है, 3 कम है। 3 आएगा ऊपर, किससे कम है, 5 से, तो 5 आएगा डिवाइड में। तो इसका आंसर कितना आ गया, 60%। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा है, एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है। यानी एक टोकरी में आम है जिसमें 20% कितने खराब है। यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है, देखिए खराब आम कितने परसेंटेज है, 20%, और 20% की वैल्यू खराब आमों की संख्या कितनी दी है, 35। ये हो गई आमों की संख्या, यानी 20% की वैल्यू है 35। तो कुल आमों की संख्या बताओ। कुल आमों की संख्या, आम हमेशा कितने परसेंट होते हैं, 100%, यानी आपसे 100% की वैल्यू पूछी है। तो ऐसे आप क्वेश्चन में क्या करना है, जिसकी वैल्यू दी होती है उसमें तो कर देते हैं डिवाइड। तो 20% की वैल्यू दी है 35, तो 20 से तो कर देंगे डिवाइड। और कुल आमों की संख्या पूछी है, हमेशा कुल होता है 100%, यानी 100% की वैल्यू पूछिए। 20 से इसे कैंसिल करेंगे 5 टाइम, यहाँ पर बचेगा 35 मल्टीप्लाई 5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 175, यानी टोटल आम कितने हैं, 175। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगर यहाँ आपसे पूछा कि सही आम की संख्या, मतलब जो खराब नहीं है, सही आम की संख्या, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ, तो इसमें क्या करते, जो टोटल आम है उसमें से खराब वाले आम निकाल देते। खराब वाले आम है कितने, 35, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना, 041, यानी सही आम है 140 और खराब आम कितने, 35। टोटल कितने हुए, 175। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्टेबल में पूछा है, मीता की आय
सीता की आय से, किससे? सीता की आय से। यहाँ आपको इतना ध्यान रखना है किससे तुलना हो रही है, यानी मीता की तुलना हो रही है सीता से। 120% अधिक है, तो यहाँ पर मीता है और सीता है। अब मीता की तुलना हो रही है सीता से, जिससे तुलना होती है उसे हमेशा 100% मानना है। अब इससे 120% अधिक है, तो 100 में 125 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 225। यानी मीता की आय परसेंटेज में 225 है और सीता की आय 100 है। तो इसे कैंसिल करेंगे, देखिए 25 से ये 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 25 से 4 टाइम। अब यहाँ पे पूछा है तो सीता की आय, यानी जो सीता है उसकी आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है? मीता से कितने प्रतिशत ये कम है, तो कितनी कम है यहाँ? 5 रेशियो में कितनी कम है? 5। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए सीता की तुलना किससे हो रही है? मीता से, तो मीता आएगी डिवाइड में, यानी मीता की आय कितनी है? 9। अब कम कितनी है सीता की आय? 5, तो 5 आएगा ऊपर, मल्टीप्लाई हो गया 100। देखिए ये हो गया 500/9। 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो 55.55%, यानी 55.55% कम है सीता की आय मीता से। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। जिससे तुलना की जाती है हमेशा उसे रखना है आपको 100%। इससे कम कहता है तो माइनस कर देना है 100 में से, इससे ज्यादा कहता है तो प्लस कर देना। फिर यहाँ पर जिससे तुलना की जा रही है वो आएगा हमेशा डिवाइड में। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी 2017 में पूछा है, एक इमारत में 2 BHK 3 BHK के फ्लैट है, यानी एक बिल्डिंग है जिसमें 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट है। कुल मिलाकर 160 यानी 160 फ्लैट है और 45% फ्लैट 3 BHK के। देखो दो तरह के फ्लैट है, एक तो 2 BHK का फ्लैट है और एक 3 BHK का फ्लैट है। और यहाँ पर बोला गया है कि 3 BHK के जो फ्लैट है वो 45% है। अगर ये 45% है तो 2 BHK के कितने हो जाएंगे? 55%। कैसे? 100 में से टोटल टोटल मिला के हुए 100%, 100 में से 45 माइनस करेंगे तो 2 BHK के कितने हुए? 55। अब इन देखिए क्वेश्चन में देखिए इसे कैंसिल कर लेंगे, 5 से कैंसिल कर लेंगे इसे 11 टाइम और इसे 5 से कैंसिल करेंगे 9 टाइम। अब हमें टोटल फ्लैट दिए 160 यानी 160। 2 BHK के रेशियो में अनुपात में कितने? 11 और 3 BHK के अनुपात में कितने? 9। तो इन्हें प्लस करेंगे तो 11 + 9 ये कितना हो जाएगा? 16 मतलब 20। और 20 की वैल्यू कितनी दी है? 160। देखिए 160 है तो यहाँ से ये कैंसिल कर लेंगे तो 1 की वैल्यू यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। क्वेश्चन में पूछा है 2 BHK के फ्लैट कितने हैं, तो 2 BHK के फ्लैट रेशियो में कितने? 11। तो यहाँ से 2 BHK की फ्लैट की संख्या आ जाएगी, देखिए 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे जो एक यूनिट की वैल्यू यानी एक मात्रक की, तो कितना हो गया? 88। 2 BHK के फ्लैट कितने? 88। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्टेबल में पूछा है, एक व्यक्ति का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है फिर 20% घटा दिया जाता है, तो वेतन में होने वाला परिवर्तन बताइए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है बढ़ा दिया जाता है घटा दिया जाता है, तो जो भी परसेंटेज दिया उसे भिन्न में बदल दीजिए, या ऐसे सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। देखिए 25% है तो ये हो गया 1/4। अब क्या है? 25% बढ़ा दिया जा रहा है, यानी पहले 4 था फिर इसे अनुपात में देखिए 1 बढ़ गया, ऊपर कितना है? 1, तो 1 बढ़ गया तो 4 में 1 ऐड करेंगे कितना? 5। पहले 4 था अब कितना हो गया? 5। फिर बोला है 20% घटा दिया जाता है, तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। अब पहले वेतन 5 था फिर ऊपर कितना है? 1, तो 1 घटा दिया गया तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 4। अब क्या करेंगे? इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20। तो पहले भी वेतन 20 था और अब भी वेतन 20 है, तो इसमें क्या हो गया? नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है। तो इन क्वेश्चनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। देखिए 19 यानी 19 का जिसके साथ लगा है
तो वो आएगा डिवाइड में। अब क्वेश्चन में आपसे ये नहीं बोला गया कितना कम है कितना अधिक है, तो कितना कम कितना अधिक नहीं बोला जाता है। तो ये उसके क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, सीधी वैल्यू को ऊपर रख देना है। 90 का कितना प्रतिशत, 7.6 है, तो 7.6 को ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। देखिए 19 से ये कैंसिल हो गया, 0.4 टाइम, और 0.4 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 40%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल में पूछा है, पूजा ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या को गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि बताइए। यानी कि पूजा ने 5/4 के बजाय 4/5, 5/4 से करना था, ये सही गलत का क्वेश्चन है, 5/4 से करना था और किससे गुणा कर दिया, 4/5 से। तो कितनी प्रतिशत त्रुटि आई, देखिए इसके डिवाइड में 4 है और इसके डिवाइड में 5 है, तो जो नंबर डिवाइड में उनका लेना है एलसीएम। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो कितना होगा एलसीएम, 20। जो भी एलसीएम आए इन दोनों में एलसीएम से कर देना है मल्टीप्लाई। तो देखिए 4 से 20 को कैंसिल किया 5 टाइम, 5 का 5 में मल्टीप्लाई कितना कितना हो गया 25। 5 से 20 को कैंसिल किया 4 टाइम, 4 4 जा 16, यानी मल्टीप्लाई 25 से करना था, किससे हो गया 16 से। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर की त्रुटि आई, देखिए 25 में से 9 माइनस करेंगे, 16 माइनस करेंगे 9, यानी कि त्रुटि आई 9 की, किस पर, 25 पर। सही संख्या को हमेशा डिवाइड में लिखना है, मल्टीप्लाई 100। इससे कैंसिल हो गया 4 टाइम, 9 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36, यानी 36% का एरर आया, त्रुटि। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, देखिए 5/4 के यानी 5/4 से करना था पर 4/5 से हो गए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी डिवाइड में नंबर है उनका लेना है पहले एलसीएम, जो भी एलसीएम है इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ से संख्या आ गई 25, यानी 25 से करना था पर 16 हो गया, तो कितने का एरर आया, 9 का, यानी त्रुटि 9 की आई। 9 ऊपर लिखेंगे, किस पर आई, सही संख्या पर, यानी 25 पर, मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो गया 36%। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या n को 44 मल्टीप्लाई 1/2 से गुणा करने के बजाय 44 मल्टीप्लाई 1/3, यहाँ पर ये 1/3 है, 1/3 से गुणा करती है, तो कितने प्रतिशत की त्रुटि है। देखिए किसी संख्या को 44 इंटू 1/2 से गुणा करना था, पर किससे होगा 44 मल्टीप्लाई 1/3। तो देखिए यहाँ पर देखिए 44 ये सेम नंबर है, कभी भी सेम नंबर आते हैं तो इनका अनुपात निकालते हैं, ये नंबर कैंसिल हो जाते हैं, इस पे आपको ध्यान नहीं देना, कुछ भी हो यहाँ। डिवाइड में यहाँ पर क्या है 2 और डिवाइड में यहाँ पर क्या है 3, तो जो डिवाइड में होते हैं उनका ले लेना है आपको एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया 6, इस एलसीएम से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देना। देखिए 2 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम, और 3 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, सेम नंबर आए उसे कैंसिल कर देना हमेशा। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई करना था पर किससे मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो कितने का एरर आया यहाँ पर 1 का। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जितने का एरर आया उसे ऊपर लिखेंगे, यानी त्रुटि किस पर, सही संख्या पर, सही संख्या को हमेशा डिवाइड में लिखेंगे, इंटू 1/3 मल्टीप्लाई 100। इसे सॉल्व करेंगे तो 33.33%, यानी कि कितने परसेंट की त्रुटि आई, 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो देखिए ये किस में दिया है, मिनट में, तो 36 मिनट पूछा है तो 36 मिनट को लिखेंगे ऊपर, ये हो गई मिनट। डिवाइड में क्या आएगा, जिसके साथ का लगा है, एक दिन का, तो का या से जिसके साथ लगा है वो आएगा डिवाइड में। अब एक दिन में देखिए 24 तो आवर्स होते हैं, यानी 24 तो घंटे हो गए। अब घंटे को मिनट में बदलना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। अगर यहाँ सेकंड दिया होता तो एक और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो यूनिट यहाँ पे होगी, जैसे यहाँ पे मिनट है तो एक दिन को आपको मिनट में ही चेंज करना पड़ेगा, अगर सेकंड होता तो सेकंड में चेंज करते। तो देखिए 24 घंटे हो गए आवर्स, मल्टीप्लाई अब 24 आवर्स को किस में बदल देंगे, मिनट में, तो मिनट के लिए क्या करेंगे 60, ये हो गया मिनट।
और मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज पूछा है तो 100 से मिनट कैंसिल हो गया। देखिए 6 से ये कैंसिल हो गया, 6 टाइम 36, 6 से 24 कैंसिल हो गया 4 टाइम, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पर रह गया 10/4 और 4 का 10 में डिवाइड करेंगे तो 2.5%, यानी 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट हुआ, 2.5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। जो भी आपको छोटी यूनिट दी होगी, जैसे मिनट दिया है तो एक दिन को मिनट में चेंज करेंगे, सेकंड दिया हो तो एक दिन को सेकंड में चेंज करेंगे। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न के अंश में 150% और हर में 200% की वृद्धि की जाती है तो भिन्न यानी फ्रैक्शन 25/42 हो जाता है। तो वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी अंश और हर की बात की गई है। अंश अंश में 150% की वृद्धि, देखिए वृद्धि कहता है तो 100 में आपको जितनी वृद्धि कह रहा है वो प्लस कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 250%। तो अंश में तो हो जाएगा 250% और हर में कह रहा है 200% है तो इसे 100 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 300%। वृद्धि कहता है तो 100 में प्लस कर देना है और कमी कहता है तो 100 में माइनस, यानी हर में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 200% की, तो टोटल कितना हो गया 300%। इक्वल लगाना है, फिर भिन्न कितना हो जाता है 25/42। तो भिन्न वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ऐसे बराबर में ऊपर वाले को अंश को अंश से काट सकते हैं और हर को हर से कैंसिल कर सकते हैं। 25 से 25 कैंसिल, ये 6 से 5 टाइम कैंसिल और ये 6 से 7 टाइम कैंसिल। देखिए यहाँ रह जाएगा n और ये रह जाएगा d इक्वल, इधर 5 रह जाएगा, इसे इधर ले जाएंगे तो ये इधर हो जाएगा 5 बन जा 5 और डिवाइड में 7, यानी वास्तविक भिन्न क्या हो जाएगा 5/7। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a का a प्रतिशत 196 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़े कंफ्यूजन होते हैं कि करना क्या है। देखिए a का a प्रतिशत, तो a का मतलब मल्टीप्लाई a परसेंट, तो a अपॉन परसेंट में आ जाएगा डिवाइड में 100, कितना है 196 है, इक्वल लगा देना है 196, इसको इधर ले जाएंगे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में a और a, ये हो गया a स्क्वायर इक्वल टू 196 स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर वर्गमूल आ जाएगा 19600। अब देखिए यहाँ से ये रूट से कैसे बाहर निकालना है, तो देखिए 19 यहाँ पर कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो जितने भी जीरो होते हैं उसका आधा जीरो बाहर लगाना है। अब 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का, तो इसका आंसर कितना होगा 140, यानी a का मान क्या हो जाएगा 140, ऑप्शन डी। स्क्वायर रूट से कैसे बाहर निकालना है, देखिए यहाँ पर कितने जीरो है 2 जीरो है ना, तो 2 का एक जीरो बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ 4 जीरो होते तो कितना आ जाता है यहाँ पर 2 जीरो। 196 किसका स्क्वायर है 14 का, तो ये हो गया 14, यानी कि a का मान है 140। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात, यानी कि अनुपात संख्या, एक गांव है इसमें मेल है और फीमेल है, जिसमें मेल का रेशियो आपको दिया है 27 और फीमेल का रेशियो दिया है 28, ये रेशियो है। फिर बोला गया है यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि, तो आपसे वृद्धि या कमी कहता है तो पहले वृद्धि कह रहा है तो 100 में जितना वृद्धि कह रहा है उतना ऐड कर देना है, यानी पुरुष कितने हो जाएंगे 120%, यानी 120%। वृद्धि कभी भी कहता है तो 100 में ऐड कर देना है। फिर कहता है महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने का 130 का। तो पुरुष और महिला का नया अनुपात बताइए, पुरुष और महिला का नया अनुपात पूछा है। तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, इसे कैंसिल करेंगे, देखिए ये 4 से 3 टाइम कैंसिल और ये 4 से 7 टाइम कैंसिल। अब कैंसिल होगा नहीं तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का 27 में मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये कितना हो जाएगा 1, ये 2 और ये 81, यानी नया अनुपात मेल का कितना आ जाएगा, पुरुषों का 81, और फीमेल के लिए देखिए 13 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 91, तो ये आ गया नया अनुपात। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए, यानी कि एक परीक्षा दी छात्र ने और उसमें 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 4 विषयों 4 सब्जेक्ट के अंक दिए 79, 81, 88, 94। तो 5वें विषय के अंक बताइए। देखिए एवरेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज में दिया है, तो कभी भी देखिए छात्र ने मैक्सिमम कितने परसेंट अंक नंबर लेके आया 85, उसने एक सब्जेक्ट में तो 79 मार्क्स लेके आया, दूसरे सब्जेक्ट में 81 लेके आया, तीसरे सब्जेक्ट में 88 लेके आया, और फोर्थ वाले सब्जेक्ट में 91 लेके आया, फिफ्थ वाले सब्जेक्ट के पूछे। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको टोटल छात्र की परसेंट कितनी दी है 85, तो हर मार्क्स में से 85 माइनस कर देना, इनमें से 85 क्या कर देंगे माइनस, सब में से 85 माइनस कर देना है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 6, यानी कि 6 मार्क्स यहाँ से निकले। इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 4, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस का, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9। अब इन सभी को प्लस कर देंगे, यानी -6 -4 +3 +9, इनको प्लस करने पे आएगा 2 प्लस का, तो यहाँ पर आया प्लस का 2। देखिए ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 12, तो कितना आया 2। अब जो भी उसकी हाईएस्ट परसेंटेज थी उसमें से जो प्लस का 2 आया उसे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 83। तो 5वें सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स आए 83। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो 4 सब्जेक्ट के दिए होंगे, एक सब्जेक्ट के पूछे होंगे, और आप उस स्टूडेंट की मैक्सिमम परसेंटेज दी होंगी, तो मैक्सिमम परसेंटेज को उसमें से नंबर में से माइनस कर देना, जो भी माइनस करके आएगा उन्हें प्लस कर देना। अगर यहाँ प्लस का 2 आ रहा है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस का 2 आता है तो प्लस कर देते। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्टेबल 2024 में पूछा है, यदि 4200 का 30% प्लस 2400 का 35% इक्वल है 4200 का x%, तो x का मान बताइए। देखिए ये हो गया 42%, 4200 का 30%, तो डिवाइड बाय 100 आ गया, प्लस 2400 का 35% इक्वल टू में बोला है कि 4200 का x%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे यहाँ पे इसे सॉल्व करना, देखिए यहाँ पर 4200 है, यहाँ पे 4200 है, तो 42 वालों को एक साइड ले जाओ जिससे ये इजी पड़ेगा सॉल्व करना। ये हो गया 35, देखिए ये हो गया 100, 4200 ये हो जाएगा x/100 माइनस हो जाएगा 4200 इंटू 30/100। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 4200, और क्या कॉमन आ जाएगा 100, तो यहाँ पर रह जाएगा x - 30। अब देखिए इधर क्या हो गया 2400 मल्टीप्लाई 35/100। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पर देखिए 20 से 20 कैंसिल, इसे 6 से कैंसिल करेंगे 24 को तो कितने टाइम 4 टाइम, और 6 से कैंसिल करेंगे 7 टाइम, फिर 7 से ये 35 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम। अब यहाँ पर देखिए 4 बचा और 5 बचा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 5 जा 20 इक्वल टू में यहाँ पर बचेगा x - 30 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 20 + 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। अगर यहाँ पर ऐसे सॉल्व करते कि 20 से 20 20 से 20 कैंसिल करते फिर इनका मल्टीप्लाई करते, ये थोड़ा टफ पड़ता, इसीलिए ये सेम वैल्यू है 4200 को एक साइड ले गए, इसमें से 4200 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा और 100 कॉमन ले लिया, x बचा और 30 बचा, इधर ये बचा। देखिए पहले 20 से 20 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, फिर 24 को 6 से कैंसिल किया 4 टाइम, और 42 को 6 से 7 टाइम, जैसे इस 7 से इस 35 को कैंसिल किया 5 टाइम,
4 5 जा 20, ये हो गया 20 और इधर बचा x माइनस 30। 30 को इधर ले गए तो ये हो गया प्लस का, तो कितना आ गया 50। देखिए ये CHSL 2023 में पूछा है, यदि P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाए, यानी P का 20%, ये हो गया P का 20% प्लस किया जा रहा है Q के 40% में, तो परसेंट का डिवाइड में 100, तो परिणाम Q का 80% आता है, तो Q का 80% आता है परिणाम। देखिए यहाँ डिवाइड में 100 है, यहाँ डिवाइड में 100 है, तो यहाँ 100 एलसीएम लेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 20P, इसको इधर ले जाएंगे, Q वाले को एक साइड ले जाएंगे, तो इधर कितना है 80Q, ये हो जाएगा 40P माइनस का इधर जाके, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 40Q और ये 20P, इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो P इजिकल टू कितना हो गया 2Q, तो यहाँ से P अपॉन Q आ गया 2/1। फिर बोला गया क्वेश्चन है P Q का कितना प्रतिशत है, P जो है Q का, तो Q देखिए का किसके साथ लगा है Q के साथ, तो Q की वैल्यू कितनी है 1, तो वो आएगा डिवाइड में, और P आएगा ऊपर, तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 200%। तो P Q का कितना परसेंट है 200%। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो छात्र रोहित और मोहित एक परीक्षा में सम्मिलित हुए, रोहित ने मोहित से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। देखिए एक रोहित है और एक मोहित है, अब रोहित ने मोहित से 6 अंक ज्यादा प्राप्त किए, यानी इसके 6 अंक ज्यादा आए। फिर क्वेश्चन में बोला है यदि रोहित के अंक 56% है तो इसके अंक कितने हो गए 56%। टोटल अंक कितने होते हैं हमेशा 100%, तो मोहित के अंक कितने आएंगे 100 में से क्या माइनस कर देंगे 56 माइनस कर देंगे, तो ये कितना बचेंगे मोहित के कितने परसेंट अंक आए 44 अंक। देखिए इसे कैंसिल कर देंगे 4 से, तो ये 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 4 से ये 14 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अनुपात में रोहित के अंक हो गए 14 और मोहित के अंक हो गए 11। अब मोहित से रोहित ने कितने अंक ज्यादा प्राप्त किए अनुपात में, तो 3 अंक ज्यादा प्राप्त किए, यानी अनुपात में कितने यूनिट ज्यादा प्राप्त किए 3 यूनिट, और जो कि नंबर्स में कितने दिए 6, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट यानी एक इकाई की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब पूछा है कि दोनों के अंक क्या होंगे, तो रोहित के अंक कितने हैं अनुपात में 14, तो 14 में जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रोहित के अंक तो आएंगे 28 मार्क्स, और मोहित के कितने अंक आएंगे, तो मोहित के अंक अनुपात में कितने हैं 11, और एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई है 2, जो एक अनुपात की वैल्यू आएगी इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मोहित के आएंगे 22 मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 28 तो रोहित के हुए और 22 मोहित के। नेक्स्ट क्वेश्चन है CGL में पूछा है यदि a प्लस बी का 20% a माइनस बी का 30% है, यानी a प्लस बी का मतलब मल्टीप्लाई 20%, a प्लस a माइनस बी के 30% के इक्वल है, तो b का कितना प्रतिशत है, देखिए का किसके साथ लगा है b के साथ, तो b आएगा डिवाइड में और a आएगा ऊपर मल्टीप्लाई, ये पूछा है, यानी आपको यहाँ पे a अपॉन बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये क्या है a प्लस बी अपॉन ये क्या होगा a माइनस बी, यहाँ पर कितना रह गया 3 और यहाँ पर रह गया 2। अब देखिए यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, कंपोनेंटो डिविडेंडो कैसे लगाना है आपको, ऊपर क्या है a प्लस बी, तो उसी को रखे रहना है a प्लस बी, नीचे वाला है ऊपर वाले में प्लस कर देना है a माइनस बी, फिर क्या करना है ऊपर वाले को फिर लिखना है यानी a प्लस बी, और जो नीचे वाला था पहले उसे ऊपर प्लस किया था अब इसे माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, a तो हो जाएगा माइनस का और b हो जाएगा प्लस का। ऐसे ही इधर करेंगे 3 प्लस 2 कर देंगे, फिर 3 लिखेंगे और माइनस 2 कर देंगे, इसे कहते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो। b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो देखिए a ये कितना हो गया 2a इक्वल टू में कितना हो गया 3 और 2 5, और यहाँ हो गया 2b
अपॉन में 1, इससे ये कैंसिल हो गया, तो a अपॉन बी कितना आ गया 5, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो a अपॉन बी कितना हो गया 5 इंटू 100, तो कितने प्रतिशत हो जाएगा 500%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। कंपोनेंट और डिविडेंडों से ये थोड़े इजी हो जाते हैं और जल्दी हो जाते हैं।